जय हिंद दोस्तों, दिवाली की हार्दिक बधाई हो आप लोगों को। आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने परिवार के साथ हंसते खेलते होंगे। तो चलिए काम की बात करते हैं। तो आज हम बायोलॉजी के लास्ट टॉपिक बताने जा रहे हैं। इसके बाद फिजिक्स पढ़ाएंगे। तो चलिए पहला चैप्टर, आज का चैप्टर क्या है? कृमि जनित रोग। कृमि जनित रोग, कृमि से क्या क्या रोग होता है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कृमि जनित रोग, प्रमुख कृमि जनित रोग है फाइलेरिया, टिनिएसिस, एस्केरिएसिस, ये कृमि जनित रोग है। और फाइलेरिया रोग होता है वोउचेरिया कृमि से। और देखिए आगे, फाइलेरिया कृमि का संचारण होता है मादा क्यूलेक्स मच्छरों द्वारा। हाथी पाँव रोग, ये बीमारी का नाम है हाथी पाँव, इससे होने वाला रोग है फाइलेरिया। टिनिएसिस रोग होता है टिनिया सोलियम परजीवी से होता है। आगे देखते हैं, एस्केरिएसिस रोग का कारण है एस्केरिस लुब्रिकाइडिस नामक निमटोड, ये बीमारी का नाम है। वंशागत या अनुवांशिक रोग है वर्णधनता, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, विल्सन रोग, ये सब अनुवांशिक रोग है। वर्णधनता में रोगी को किस रंग को पहचानने की क्षमता नहीं होती है, तो लाल और हरा रंग नहीं पहचान पाते हैं। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णधनता का वर्णन किया हेरनर ने 1876 ईस्वी में इसका वर्णन किया। रक्त थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया में शाही बीमारी कहलाता है हीमोफीलिया रोग। थैलेसीमिया प्रभावित करता है रक्त को। विल्सन रोग है दुर्लभ अनुवांशिक विकार। विल्सन रोग में शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है क्या? कॉपर। अब आँखों से संबंधित रोग जाने। तो आँखों से संबंधित प्रमुख रोग है वर्णधनता, सबसे प्रमुख रोग है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता, ट्रेकोमा और ग्लूकोमा, ये सब आँखों से संबंधित रोग है आपका। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं, एक एक कर जानते हैं। आँखों का उपचार करने वाला कहलाता है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, ये आँखों को उपचार करने वाला का नाम है। ट्रोकोमा व ग्लूकोमा बीमारी होता है आँखों की। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया में निकट की वस्तु साफ दिखाई देगी और दूर की वस्तु नहीं, यानी दूर की वस्तु नहीं धुंधला दिखाई देगी और निकट की वस्तु साफ दिखाई देगी निकट दृष्टि दोष में। ठीक है, आगे देखते हैं। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष यानी हाइपरमायोमिया में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है
निकट की नहीं, निकट की मतलब नहीं कम दिखाई देगा, दूर की वस्तु आपको दिखाई देगा। दूर दृष्टि में दूर की वस्तु, निकट दृष्टि में निकट की वस्तु दिखाई देगा, दूर दृष्टि में दूर की वस्तु दिखाई देगी। ठीक है। दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए खड़ी एवं आड़ी लाइनों में अंतर नहीं कर पाता है और बिंदुकता रोग से ग्रसित व्यक्ति खड़ी और आड़ी रोग को नहीं पहचान पाता है और बिंदुकता रोग से प्रभावित व्यक्ति। और बिंदुकता के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है बेलनाकार लेंस का। जरा दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को पास और दूर दोनों स्थान की वस्तु आसानी से नहीं दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। ठीक है। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है द्विफोक्सी लेंस। वर्णधनता रोग से ग्रसित व्यक्ति अंतर नहीं कर पाता है क्या हरे एवं लाल रंग में। ग्लूकोमा में आँखों की प्रकाशित तंत्रिका ग्रसित हो जाती है। अब कैंसर से होने वाले रोग, कैंसर रोग, कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। कैंसर जांचने की विधि बायोप्सी टेस्ट। कैंसर उत्पन्न करने वाला रसायन कहलाते हैं कार्सिनोजेन। कीमोथेरेपी की जाती है कैंसर उपचार में। कोबाल्ट 60 प्रयुक्त होता है कैंसर इलाज में। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरण में। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है। यू वृक्ष। ल्यूकेमिया क्या है। ये श्वेत रक्त कोशिकाओं का कैंसर है, श्वेत रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। ब्लड कैंसर कहलाता है, ये ल्यूकेमिया ही ब्लड कैंसर कहलाता है। फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है ल्यूकेमिया के उपचार में फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। त्वचा का कैंसर कहलाता है कार्सिनोमस। आँखों के कैंसर कहलाता है रेटिना ब्लास्टोमा। हड्डी का कैंसर होता है रेडियोधर्मी पदार्थ से, रेडियम और प्लूटोनियम, ये बीमारी का नाम है। रेडियम प्लेटियम ये ग्रह है। कैंसर प्रभावित कोशिका कहलाता है ट्यूमर। कैंसर प्रभावित कोशिका ट्यूमर। मस्तिष्क का कैंसर कहलाता है ब्रेन ट्यूमर। कहते हैं ना ब्रेन ट्यूमर, मस्तिष्क में जो कैंसर होता है उसको ब्रेन ट्यूमर। ट्यूमर के पहचान हेतु कौन सा रेडियोधर्मी संस्थानिक प्रयुक्त होता है। आर्सेनिक 74। ये है अन्य रोग। अब अन्य रोग, इसके बड़े रोग से बाद अन्य रोग के बारे में थोड़ा जान ले। अन्य रोग में ग्वाइटर या घेंगा या गंडमाला ये रोग है। ये किससे कमी से होता है। आयोडीन की कमी से होता है। मिनीमाता रोग शरीर में किस धातु के अधिकता या विषाक्तता के कारण होता है। ये पारा की अधिकता से। मिनीमाता रोग से प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र। मिनीमाता रोग सर्वप्रथम पाया गया जापान में
एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से। एनीमिया रोग लोहे की कमी से होता है। एनीमिया या रक्ताल्पता रोग होता है हीमोग्लोबिन के कमी के कारण। सूखा रोग यानी रिकेट्स प्रभावित करता है कंकाल तंत्र को। कंकाल तंत्र को मस्तिष्क का विवरण, मस्तिष्क का विकार, मस्तिष्क का एक विकार अल्जाइमर। मस्तिष्क का एक विकार अल्जाइमर। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। बच्चों में क्वाशियोरकर एवं परासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है थायरोक्सिन की कमी से। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? थोइमस। मेनिंजाइटिस रोग से प्रभावित अंग मस्तिष्क। सिलिकोसिस रोग संबंधित है फेफड़ा से। इटाई कटाई जल में किसकी अधिकता के कारण होता है? केडमियम धातु। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होता है पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण। ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑटो एनालाइजर का। मृत शरीर की जांच या पोस्टमार्टम कहलाता है ओटाप्सी। पॉलिश युक्त चावल के सेवन से किस रोग की होने की संभावना होती है? बेरी। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? पोटेशियम। पोटेशियम अल्पता है निम्न रक्तचाप। कोयला खनन उद्योग में कार्यरत श्रमिक किस रोग से ग्रसित होता है? फुफ्फुसधुलिम्यता ये रोग का नाम है। एनोसिमिया रोग किससे संबंधित है? सूंघने की शक्ति में कमी से। एपिडर्मिक रोग संबंधित है त्वचा से। ब्राइटस रोग प्रभावित करता है गुर्दों को। स्पॉन्डिलाइटिस प्रभावित करता है मेरुदंड को प्रभावित करता है स्पॉन्डिलाइटिस। एमआरआई प्रयुक्त होता है संपूर्ण शरीर में और समान विकृति का पता लगाने के लिए। एमआरआई प्रयुक्त होता है संपूर्ण शरीर में असमान विकृति का पता लगाने के लिए। यहाँ तक इसका आंसर है। एमआरआई प्रयुक्त होता है संपूर्ण शरीर में असमान विकृति का पता लगाने के लिए, ठीक है। और एमएमआर का टीका लगाया जाता है खसरा, गलसुआओं और रूबेला की बीमारी में। एमआरआई का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग मैग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग ये होता है इसका फुल फॉर्म। बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? अस्थिरंध्रता
अस्थिरंध्रता यानी ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है हड्डियां। रोग फैलाने वाले कीड़े कहलाते हैं वाहक। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता से होता है गठिया। गठिया रोग को प्रभावित करता है, जड़ों को प्रभावित करता है। सिरोसिस रोग प्रभावित करता है जिगर, दिल को। घाव से निकलने वाला सफेद द्रव है मोवाद। ल्यूकोडर्मा यानी विटिलिगो है त्वचा रोग। कान के पर्दे की जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ओटोस्कोप। गुर्दे की पथरी होती है कैल्शियम ऑक्सीलेट। गुर्दे की पथरी होती है कैल्शियम ऑक्सीलेट। ठीक है, अब देखिए ये है आपका टेस्ट पेपर 10th। यहाँ से आज का बायोलॉजी ख़त्म होने वाला है। लगभग हम सभी टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो थैलेसीमिया किस अंग को प्रभावित करता है? थैलेसीमिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये रक्त को प्रभावित करता है। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया का संबंध है क्या? तो आंखों से इसका संबंध है। मिनीमाता रोग शरीर में किस धातु के अधिकता के कारण होता है? तो ये पारा से। ऑप्शन सी आंसर सही है। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है? किन में भेद नहीं कर पाता है? तो लाल और हरा में। ऑप्शन बी आंसर सही है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर क्यों? ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? यू वृक्ष। ऑप्शन ए आंसर सही है। ऑस्टियोपोरोसिस का संबंध किससे है? ऑस्टियोपोरोसिस, तो ये हड्डी से संबंधित है ऑस्टियोपोरोसिस। मोतियाबिंद के इलाज में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? मोतियाबिंद के इलाज में तो लेटनोप्रोस्ट। ऑप्शन सी। कैंसर की जांच के लिए की जाती है क्या? बायोप्सी। ऑप्शन डी आंसर सही है। बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? बीएमडी परीक्षण तो ऑस्टियोपोरोसिस। ऑप्शन सी आंसर सही है। नेक्स्ट 11th नंबर क्वेश्चन। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग क्या है? तो एस्फेसेमा। ऑप्शन ए आंसर। आगे देखते हैं। स्पोडिलाइटिस किसे प्रभावित करता है? स्पोडिलाइटिस किसे प्रभावित करता है? ये मेरुदंड को प्रभावित करता है। मस्तिष्क का कैंसर कहलाता है। मस्तिष्क का कैंसर कौन कहलाता है भाई? क्या कहलाता है? तो ब्रेन ट्यूमर हम बता चुके हैं बहुत अच्छे से। आँखों का उपचार करने वाला कहलाता है। आँखों का उपचार करने वाला नेफ्रोलॉजिस्ट क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजिस्ट। ऑप्शन डी आंसर सही। दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है
हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। दूरदृष्टि को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ठीक है। मायोपिया का तात्पर्य है क्या? निकट दृष्टि से। मायोपिया निकट दृष्टि के लिए होता है। फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? फाइलेरिया? तो कृमि, ऑप्शन ए। ग्लूकोमा व ट्रकोमा बीमारी है। ग्लूकोमा और ट्रकोमा बीमारी है किससे? तो ये आँखों की ही बीमारी है। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की अस्पष्ट न्यूनतम दूरी है। अस्पष्ट न्यूनतम दूरी तो क्या होगा? तो ऑप्शन बी 25 सेमी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है सिरोसिस रोग? तो कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो जिगर, दिल, हार्ट। कैंसर का अध्ययन कहलाता है क्या? कहलाता है कैंसर का अध्ययन? ऑन्कोलॉजी। हाथी पांव रोग कहलाता है। फाइलेरिया। मिनी माता रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मिनी माता रोग किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए आंसर सही है। घाव से निकलने वाला सफेद द्रव कहलाता है। घाव से निकलने वाला सफेद द्रव कहलाता है क्या? मोवाद। ट्यूमर की पहचान हेतु कौन सी रेडियोधर्मी समस्थानिक प्रयुक्त होता है? तो क्या होता है? तो आर्सेनिक 74, आर्सेनिक 74। ऑप्शन बी आंसर सही है। ठीक है। अब देखिए, कृमि जनित रोग है। तो एस्केरिएसिस, टिनिएसिस, फाइलेरिया, उपरोक्त सभी ये तीनों कृमि जनित रोग ही है। तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। अनुवांशिक रोग है वर्णधनता, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया। ऑप्शन डी भी तीनों अनुवांशिक रोग ही है। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। क्वेश्चन है, कान के पर्दे की जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? कान के पर्दे के लिए तो ओटोस्कोप। मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? मेनिंजाइटिस रोग ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ऑप्शन डी। त्वचा का कैंसर कहलाता है क्या? ये कहलाता है कार्सिनोमस। इटाई कटाई रोग जल में किसकी अधिकता के कारण होता है? तो कैडमियम। ऑप्शन ए आंसर सही है। बच्चों में क्वासियोरकर या परासमस बीमारी किसकी कमी से होता है? तो ये होता प्रोटीन की कमी से। फाइलेरिया कृमि का संचारण किसके माध्यम से होता है? तो ये मादा क्यूलेक्स मच्छर। 35 नंबर क्वेश्चन, रोग को फैलाने वाले कीड़े कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इसको वाहक कहते हैं।
निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस की चश्मे का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि के लिए, तो निकट दृष्टि के लिए कौन सा लेंस? तो ये अवतल लेंस। और दूर दृष्टि के उपचार के लिए कौन सा लेंस? तो उसका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस। ठीक है, आगे देखिए, ये है MRI का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म। तो यहीं पे आज का वीडियो समाप्त होती है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हैप्पी दिवाली।